सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज मैं आप सभी को संस्कृत क्लास 7 संस्कृत का थर्ड लेसन तृतीय पाठ स्वावलंबन एक्सप्लेन करूँगी, पढ़ाऊँगी। स्वावलंबन मीन्स होता है आत्मनिर्भर बनना, खुद पे सेल्फ डिपेंड बनना। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च मित्रयास्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, मीन्स धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने, उनके बड़े से घर में चत्वारि स्तंभा आसीत्, 40 स्तंभ थे। तस् अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे। खट 36 और 36 विद्युत के व्यंजनानि मतलब सामान थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म, वहाँ 10 सेवक मतलब 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, और परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता दोनों कृषक दंपति थे, मतलब किसान परिवार थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च, और उनके घर पर आडंबर विहीन मतलब सुख के साधन, जो श्रीकंठ के घर पे था उतने सुख के साधन नहीं थे और वो बिल्कुल ही साधारण थे। एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम आगच्छति। एक बार श्रीकंठ सुबह के समय 9 बजे उनके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्ति, वहाँ कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। एतर दृष्ट्वा, ऐसा देखकर श्रीकंठ बोलता है, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्ट अस्मि। मित्र, मैं आप सभी के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल इदमेव मम दुखम यत् भवत् तत् गृहे एको अपि भृत्या नास्ति। केवल मुझे एक ही दुख है कि आपके घर पे एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए आप सभी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृह तो बहवस कर्म करा, मेरे घर तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति होते, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे घर पे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादों मतलब उनके 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, द्वे श्रोते इति, और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायक, या प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्वा सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवति न सकता, किंतु तुम्हारे तव भृत्वा, किंतु तुम्हारे यहाँ नौकर सदैव और सर्वत्र उपस्थित भवति न सकते, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ नौकर हैं वो तो हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु सर्वकाराय भृत्या अधीन, तुम्हारा तो सारा कार्य ही नौकर के अधीन है। यदा यदा अनुपस्थिति मतलब जब जब वे अनुपस्थित होंगे मतलब नहीं आएंगे, तदा तदा तुम कष्टम होते, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबेन तु सर्वदा सुखेन, मतलब जो व्यक्ति स्वावलंबी होता है मतलब आत्मनिर्भर होता है, वो हमेशा सुखी होता है। न कदापि कष्टम भवति, उसको कभी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्न जाता, तुम्हारे इन बातों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया। अधुना अहमपि सर्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपना सभी कार्य स्वयं से ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु 12:30 वादनमिदं, भवतु 12:30 वादनमिदं, मतलब अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतम गृहम गच्छामि, अब मैं अपने घर चलूँगा।